दीपक जी, अगले 15-20 दिन में क्या होने वाला है, उसके बाद आ रहा हूं जनरल जैनी आपके पास भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है। ट्रंप की बात पे यकीन करिए। हाँ। दो चीजें जो मैंने सुनी थी, वो कह रहा था कि देयर वाज सम अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटीज ईरान के पास नहीं, हाँ। जिनके बारे में हमें मालूम नहीं था। इसका मतलब है कि अभी हमने उनको भी हटाना है, वो थोड़ा लंबा चलेगा। और फिर रिपीट किया, ईरान कैन नॉट बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान से हमारे दोस्त, जो, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, तो ये जो नोट हिला के दिखा रहे थे हमको, मैं बता देता हूं, व्हेन आई लास्ट वेंट 10 years ago, $1 got me about 1,000 रियाल। अब 15 लाख मिलते हैं। खूब गरीब है, ईरान में कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर पैसे क्यों मांग रहे हो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। स्पीक इन वन वॉइस, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बिकॉज यू नो, कम आउट विद द ट्रूथ। ये और फिर अमेरिका इंपीरियलिस्ट है, बदमाश है, डाकू है। आपको किसने ये अधिकार दिया कि सारी दुनिया से उसको हटा दें? इट डजंट हेल्प सर। इसके बाद वो क्यूबा पे हमला करने वाला है, he has said so। आप जाएंगे लड़ने के लिए? सो जो हमारी ताकत होती है, हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने यह कहा है, जितनी आपकी ताकत है पहले उसको असेस करिए, दुश्मन की ताकत को असेस करिए, फिर अपना लाइन ऑफ एक्शन लीजिए। मुझे कोई दुश्मनी किसी से नहीं है इसके अंदर। पर आज सर, वन सिंपल क्वेश्चन, अगर सब कुछ मिल्क एंड हनी है ईरान में, जैसे ये साहब कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा सर, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। संतोष सिंह साहब ने कितनी अच्छी तरह से बोला है, गोडसे साहब ने कितनी अच्छी तरह से बोला। आज वीजा सिस्टम, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, पूरी दुनिया में खत्म हो जाता है। अमेरिका कहता है जिसने आना है यहां विदाउट वीजा आ जाओ, ईरान कहता है जिसने आना है विदाउट वीजा आ जाओ। मेरी बात मान ली, 99% लोग अमेरिका भागेंगे, ईरान कोई नहीं जाएगा। आप अपने गरेबान में झांक के देखिए, ऐसा क्यों है। मैं नहीं कहता कि सारी दुनिया में मैं शहंशाह हूं और मैं सब खत्म कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फाइनली सर, रियलिटी आज की है। आप 1940 में उसने, मैं आपको बताता हूं 536 में किसने क्या कहा था और 1822 में किसने। इट इज मीनिंगलेस टुडे। ये 2026 है और ये आज की दुनिया में अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है सर। वेनेजुएला से वो उठा लाए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको ठोक रहे हैं, दुनिया में आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। मिडिल ईस्ट में आप बता रहे हैं कि वो भाग जाएगा, ये हो जाएगा, रियली? तो फिर अरब देश जो हमें कहते हैं कि हमें इजराइल से खतरा नहीं है, हमें ईरान से खतरा है, क्यों सर? कभी पूछा आपने क्यों हमला किया आपने यूएई? और सर एंकर साहब, जो आपने बताया कि नॉर्थन साइड पे ईरान का है और साउथ पे ओमान, नहीं सर, आप तो यूएई को भूल गए। और 85% जो मिसाइलें ईरान ने अभी तक दागी हैं वो यूएई और अरब स्टेट्स पे गई हैं, सिर्फ 15% इजराइल पे गई। क्या मतलब है इसका सर? वो तो आपके इस्लामिक ब्रदर है ना, तो उनको क्यों ठोक रहे हैं आप? क्योंकि वहां पर 2-4 अमेरिकन बेसिस हैं? नो सर, नो सर, आई एम सॉरी, दिस लॉजिक डजंट अपील टू मी सर। मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी, और 53 होने वाले हैं। 75 साल की मेरी उम्र है सर, क्षमा करेंगे। But really, if there is logic, it has to be impeccable logic. Okay. Selective logic नहीं चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगले 10-15 दिन में आप देखेंगे, अगले 3 दिन में ट्रंप अगर फिर से ठोकेगा, फिर भी हम कहेंगे जी कोई नुकसान नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। वो अपने B-2 बॉम्बर ले आएगा और वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जनरल मोर मुझसे बेहतर जानते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट जो एक बार उसने अफगानिस्तान में यूज किया था, 2-4 वो ठोक देगा B-2 के, फिर हम कहेंगे कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। What is this sir? अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे मुआवजा चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ओके, लेट्स गेट रियल। आई रेस्ट माय केस कि ट्रंप को रोकना बड़ा मुश्किल है। ओके ओके, जनरल जैनी, क्या होने वाला है अगले 1-2-3 हफ्ते में? जनरल जैनी, आपका असेसमेंट क्या है? थैंक यू मानक, मुझे आपने बिल्कुल एंड में लाए तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब मैं बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन आई एम मच वाइजर हैविंग हर्ड एम्बेसडर दीपक वोरा एंड माय को पैनलिस्ट। तो सबको राम राम और जय हिंद। देखिए, पहले तो मैं 1-2 फैक्ट्स को फ्लैग कर दूं। पहली बात तो यह कि जो बात हो रही थी कि ईरान के पास में जो न्यूक्लियर है क्यों नहीं है और है या नहीं है, ये वही बात हो गई कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे या नहीं थे, क्या मिले या नहीं मिले। अब यो ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर वाला एंगल लगाया जा रहा है वो वही है। उनके पास में 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, एंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ केजीज ऑफ यूरेनियम, जिससे कि वो 10 या 15 दिन में 10 से 15 बॉम्ब बना सकते हैं। अब बनाए या नहीं बनाए
ये तो देखिए नेशनल इंटरेस्ट की बात है। यू एंड आई मानक आर नॉट हियर टू एडजुडिकेट कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए या नहीं बनाए। पाकिस्तान ने बना लिया, कोरिया ने बना लिया, इंडिया ने बना लिया, तो इजराइल ने बना लिया सर कि हमारे पास बॉम्ब, इजराइल के पास भी तो है। हाँ, तो जब तो सो बी इट एंड नाउ रियलिटी की बात दीपक वगोरा साहब कर रहे थे। देखिए रियलिटी यही है दैट अमेरिका इज अ सुपर पावर, इट इज द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। The American President POTUS, President of the United States of America, Donald Trump, is the most powerful man on earth. Therefore, let us not denigrate that. अब वो क्या करता है, कुछ बेवकूफी करता है, नहीं करता है, कोई सेंस वाली बात करता है, नहीं करता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। पिछले एक हफ्ते से हम लोग यही डाइकोटमी को वर्कआउट कर रहे हैं रिपीटेडली, और आपके चैनल पे रिपीटेडली और सो मेनी अदर चैनल। अभी ये बोला, कभी कुछ बोला, सुबह कुछ बोला, शाम को कुछ बोला। जो कंजर्वेटिव एनालिस्ट हैं, जो जियोपॉलिटिकल वॉचर्स, स्ट्रेटेजिक वॉचर्स हमारे जैसे, हम भी कंफ्यूज हैं इसमें। मैंने इसमें कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश करी और मुझे टाइम दीजिए वो बताने के लिए आपको कि मैं कैसे निकला। इस कंफ्यूजन से मैं निकला क्योंकि हमें सिखलाई ये मिली है बचपन में और आर्मी में कि जब मैटर कंफ्यूज हो जाए, प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, प्लीज थिंक, लाइन से हटके कुछ सोचिए। जब हम लाइन से हटके हमने सोचा तो हमें लगा कि ये तो बेवकूफी नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है मानक, ये एक स्ट्रैटेजी ऑफ एम्बिग्विटी है, स्ट्रैटेजी ऑफ एम्बिग्विटी। मैं इसको फिर बोल रहा हूं कि सबको कंफ्यूज रखो, ऐसा कंफ्यूज रखो कि किसी को पता ही ना हो कि हम करने वाले क्या है, एंड बाय टाइम टू डू व्हाट वी वांट टू डू। नाउ देयरफॉर लेट अस नॉट डेनिग्रेट कि ये देखिए ट्रंप जो है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ मनी मैग्नेट। अब आप वो एक स्टेटमेंट करते हैं, शेयर डाउन हो जाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट करते हैं, शेयर फिर अप हो जाते हैं। उनके जो लोग हैं वो इस बीच में अपना पैसा बना लेते हैं, फिर वो स्टेटमेंट करते हैं, फिर शेयर डाउन हो जाते हैं, फिर स्टेटमेंट करते हैं, फिर ये गेम चल रहा है। लेट अस नॉट ओवरसी दिस, दिस इज द गेम दैट इज गोइंग ऑन, दिस एम्बिग्विटी। और रही बात कि वो अटैक करेंगे नहीं करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूं अब कि क्या ट्रंप जो है कुछ बड़ा करने वाले हैं। डेफिनेटली ट्रंप इतना जिद्दी और इतना गरूरदार आदमी है कि वो मार खा के नहीं निकलेगा, वो अपना मुंह काला करके यहां से नहीं निकलेगा। वो भले ही हार के निकले, वो बात और है, अफगानिस्तान से हार के निकले, इराक से हार के निकले, वियतनाम से हार के निकले, इराक से हार के निकले, हर जगह से ये हार के निकले। 1942 से लेके अभी तक अमेरिका ने कोई भी वॉर जीती नहीं है मानक, ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो ये भले ही हार के निकले लेकिन अपना मुंह काला करके नहीं निकलेंगे, ये अपना खाली ऐसे ही हाथ खींच के नहीं निकलेंगे। लेट मी फिनिश। तो देयरफॉर ही विल डेफिनेटली डू समथिंग वेरी बिग, which is the capture of Geisham Island, capture of Kharg Island, launching amphibious operations। लेकिन इन ऑपरेशंस के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो है स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड नहीं है क्योंकि ये पहले 2 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन बढ़ाते चले गए। अभी सबको पता है कि क्या होने वाला है। दूसरा है आपका सरप्राइज, मेन चीज सरप्राइज। There is no surprise, Mana. The Iranians have been preparing for this since last 47 years. उनको मालूम है 1979 से उनको पता है ये दिन आने वाला है। और ईरान की क्षमता को हम कम न समझे, उनकी जो एबिलिटी टू विदस्टैंड pain and loss is much more than the ability to inflict the pain and loss. Therefore, the only thing which America has got is the preponderance of power, which is called shock action. वो shock action अपने वो मरीन एक्सपेडिशन अब एक सेकंड रुकिएगा जैन साहब, एक सेकंड से दे देंगे। जी एक सेकंड रुकिए। हाँ सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए अमेरिका कठपुतली खोज रहा है, हो सकता है उसको मिल भी गया होगा, लेकिन जानी साहब जो कह रहे हैं 34 दिन से तो पूरे दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन जानी साहब ऐसा है कि ईरान कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा।
पहला सारे हम लोग सब कंफ्यूज हैं। यस आई एग्री विथ यू, हाँ, तो पहली बात यह है, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। तो दूसरी बात यह है कि उस कंफ्यूजन में आप ही शॉक और सरप्राइज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पता इस बार ईरान वो वाला काम कर दे, ईरान उल्टा कर देंगे, शॉक वो भी कर तो दे, कर सकता सरप्राइज है। कर दे। क्या देखिए, उनके पास में क्षमता है, उनके पास में जो, देखिए दिस इज ए असिमेट्रिक वॉरफेयर, मानक दिस इज ए असिमेट्रिक वॉरफेयर। असिमेट्रिक वॉरफेयर में उनके पास ना तो बड़ी नेवी है, ना बड़ी एयरफोर्स है, ना बड़ी आर्मी है, 8-10 हजार है और 2,000 के करीब उनके IRGC के हैं। तो उनको दे हैव लॉन्च देमसेल्व्स, दे हैव टेकन अ choice, a matter of choice is a strategy to go asymmetric, fight asymmetric warfare, right, जिसमें कि General उनके Moore, पास ड्रोन्स हैं और right, मिसाइल्स हैं, right. और ये कैपेबिलिटी, इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटी है उनकी, वो हजारों मिसाइल्स बनाते हैं हर महीने, और उनको काउंटर करने के लिए जो पेट्रियट हैं आपके और टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, कितने बनते हैं? 100, 200, 400 बनते हैं एक महीने में। ये तो अमेरिका का मिसाइल्स का भंडारा खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। Okay, all और right, ईरान General ने Moore, बोल दिया, General Moore, नेगोशिएशन नहीं है। जी। देयर इज नो नेगोशिएशन, देयर इज नो नेगोशिएशन, दिस इज एन अल्टीमेटम। जी। यू जल्दी साहब रुकिएगा, प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। नेगोशिएशन करना है तो उनको गेट देम आउट। जी, एक सेकंड रुकिएगा। जलमोर, आपको क्या लग रहा है, ये क्या ईरान भी सरप्राइज कर सकता है? क्योंकि जैसे जैनी साहब कह रहे हैं, और वाकई अब सरप्राइज का एलिमेंट तो रहा नहीं है। पता लगा कि यूएस गया सरप्राइज करने, उल्टा सरप्राइज हो गया। नहीं, सारी दुनिया सरप्राइज्ड है। ईरान ने तो रूल चेंज कर दिया ना गेम के। ईरान तो अगली सदी की लड़ाई लड़ रहा है, और ये लोग सोच रहे थे फायर पावर, दे नो ओनली वन गॉड दैट इज फायर पावर, के ऊपर से बॉम्ब गिराएंगे, लोगों को मारेंगे, और वेस्टर्न नैरेटिव लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। बट दैट इज नॉट हैपनिंग। द वॉर इज बीइंग फॉट इन टोटली डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर। एंड अभी तो एक भी सिपाही ईरान का लड़ाई में उतरा नहीं है, लेकिन उनकी इन्फेंट्री, उनकी आर्टिलरी, उनके क्लोज कॉम्बैट, उनकी स्पेशल फोर्सेस, उनकी जो छोटी छोटी बोट्स में नेवी है ना, इतनी बड़ी नेवी है। मैं हमेशा यूएस नेवी का जिक्र करता हूं, द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड। वो दुनिया की सारी नेवीज को अकेले हरा सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किश्ती उतार दे। आओ तो सही ना, उतारो 5-7 शिप। अरे सर, लेके आओ 2-4 शिप्स ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्लियर कर दो हॉर्मुज को। इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज वो छोटी, आप देख लेना जेरार्ड फोर्ड का क्या हाल। भले ही टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, भले ही द आइलैंड्स को कैप्चर कर ले, ग्रेशम आइलैंड, लिटिल टोंक, बिगर टोंक, ये आइलैंड भले ही कैप्चर कर ले, खार कैप्चर कर ले, इनको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड दीज आइलैंड। वहां पे रहेंगे कैसे? क्योंकि जो सदर्न कोस्ट है आपकी ईरान की, वो माउंटेनस है, पहाड़ी है। वहां से पूरा के पूरा ये आइलैंड के ऊपर द ईरानीज आर डोमिनेटिंग दीज आइलैंड बाय फायर एंड बाय ऑब्जर्वेशन। There is no way that Absolutely. जलमोर कंप्लीट करिए जल्दी से। जी, जलमोर कंप्लीट करिए। I'll just complete कि अब जो जिस तरीके की लड़ाई का अंदेशा है आने वाले दिनों में, ये बहुत डिफरेंट किस्म की लड़ाई होगी। अगर इन्होंने एम्फीबियस ऑपरेशन, जिसके लिए आई एम श्योर डिस्कशन हो रहे हैं, अभी तक बम गिराने ऊपर से डाल सकते हैं, बटन दबाना है और जाके बियर पीनी है उसका, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे कौन मर रहा है, वो किस देश के हैं, कैसे लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब फर्क पड़ेगा, इसीलिए मिलिट्री कमांडर्स को रिकॉनेसेंस चाहिए, मिलिट्री कमांडर्स को प्लानिंग चाहिए, मिलिट्री कमांडर्स को रिस्क असेसमेंट चाहिए। मिलिट्री कमांडर बता सकते हैं ट्रंप को, भाई इसमें इतने % चांसेस है, इतनी कैजुअलिटीज होंगी। दे कैन नॉट एक्सेप्ट मोर कॉफिन्स गोइंग बैक टू अमेरिका। कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए यूरोप ने नाता तोड़ दिया कि हम नहीं अपने सिपाही भेजेंगे यहाँ पे। उन्होंने अपनी जनता से पूछा होगा ना, तो उनकी या उनके पार्लियामेंटेरियंस ने कहा भाई व्हाई शुड वी हैव कॉफिन्स कमिंग बैक होम इन यूरोप। तो ये कोई, क्योंकि अगर ट्रुथ की लड़ाई होती, अफगानिस्तान में पूरा यूरोप लड़ रहा था आईएसएफ, मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था अफगानिस्तान। क्यों गए सर हाफ हार के वहां से? इराक में पूरे के पूरे यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व थे, टैंक जा रहे थे, 100 किलोमीटर एक दिन में टैंक करता था, कोई अपोजिशन नहीं था। यहां क्या करोगे आप? ज्योग्राफी फेवर्स ईरान, एंड उसके अलावा फिर फाइटिंग स्पिरिट है लोगों की। उसके अलावा उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। क्या करेगा? कमजोर क्या करेगा? हाउ डज अ वीक नेशन फाइट? वीक नॉट साइकोलॉजिकली, वीक नॉट इन फाइटिंग स्पिरिट, वीक इन वेपनरी, वीक इन एयरफोर्स। उसको चाहिए एयरफोर्स, उसकी एयरफोर्स का काम ड्रोन और मिसाइल कर रहे हैं, एंड दे विल कंटिन्यू। दे हैव अनएंडिंग दिस रोल आउट ऑफ ड्रोन्स। अब तो उनके ड्रोन अमेरिकन कॉपी करके यूज कर रहे हैं। लेटेस्ट ये भी है कि शाहिद ड्रोन है उनके, सस्ते भी है बताते हैं, और वो बड़ी बड़ी मिसाइलों को कॉपी कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज भी उसको कॉपी करके ड्रोन ईरान। सो ईरान ने
प्रूफ तो कर दिया है मानक एक चीज कि साइंस, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता क्या है। हमें काफी कुछ सीखना है इस लड़ाई से, ऐसे फौजी, ऐसे नेशन। देखिए, मोर साहब से, जानी साहब से, इन दोनों से तो ईरान वाले भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि 1971 में भारत भी एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को बुरी तरह से हराया था। सही कह रहे हैं। हराएंगे, और जब मौका मिलेगा भारत हमेशा सरप्राइज करेगा। ईरान की जो कल्चरल स्ट्रेंथ है ना, जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ईरान की कल्चरल स्ट्रेंथ है 7000 साल पुरानी है। आज भी वो छाती पीट पीट के बोलते हैं, हाय हसन हम न रहे, हाय हसन हम न रहे। उनको शहादत की जो है आदत है एक किस्म की। तो वो 2, 4, 6, 8 उन्होंने अपने आदमी मार दिए, 40,000 उन्होंने अपने आदमी मार दिए, टू स्टे इन पावर, टू स्टे इन द अर्थ। राइट। उनके लिए जैनी साहब मजा आता है आपके साथ, लेकिन टाइम खत्म हो गया। माफ कर, सबको स्क्रीन पर ही रखिएगा, माफ करिएगा, टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच जमीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, गुड लक। हम यही कहेंगे जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो, और साथ ही अपना भी इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज खुले और हमारे यहां भी गैस और तेल जो है वो हमको नॉर्मली मिले, और आपके यहां भी सब सही रहे, और बाकी दुनिया में भी सब लोग ये को एग्जिस्टेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जिए और जीने दो, अगर सब इसको समझ लें तो दुनिया एक अलग ही जन्नत बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, दर्शकों से अपील, कमेंट में आप बताइएगा क्या ट्रंप का भाषण समझ में आया, अगले 15-20 दिन में इस वॉर में क्या होने वाला है। छोटा सा ब्रेक।